Good morning, children. This is class 4 English literature, and we were studying chapter number 7, rain making. And we today we have to do the last two paragraphs which were remaining in the last video. Okay, so that will be the end of the chapter. And from here, you know the story as I have explained in my previous videos, two videos, that this was the story about the boy Raja who was hiding in a cow shed loft. Okay, and everybody was searching, and his grandmother was so much worried that she started crying when he was not located anywhere. कहीं जब उसको कोई भी घर का लोग सर्वेंट्स एंड ऑल दे कुड नॉट फाइंड हिम, सो they thought that the boy is missing and something bad has happened with him. And grandmother started crying, and all the relatives and friends and neighbors came to console her and to show their sympathies. So in the end, you know what happened, that is the you can say the climax of the story, that now from here I am starting, because this part was remaining, this much two passages were remaining. At that moment my uncle returned. When everybody was crying and the servants also joined in crying loudly with the grandmother and with all the ladies. So at that moment, that was evening time, my uncle returned. He is saying, Rajesh saying, because he is narrating the story about his life. So when his uncle returned home, he learned what was happening at home. He came to know what all had happened, that the boy was missing. So he looked around and guessed where I was. उन्होंने सब तरफ देखा और उन्हें गेस कर लिया अपने मन में कि मैं कहाँ होऊंगा. दिस बॉय राजा इज सेइंग अबाउट हिमसेल्फ. अजय अपने बारे में खुद अपनी स्टोरी नरेट कर रहा है. सो ही दैट इज़ वाई सेइंग ही गेस वेयर आई वॉज. उन्होंने गेसिंग करी कि कहाँ होना चाहिए बच्चा. ठीक है. ही केम टू द काउशेड एंड आस्क्ड मी टू कम डाउन. और वो सीधे ही स्ट्रेट अवे ही वेंट टू काउशेड एंड ही आस्क्ड राजा टू कम डाउन. ही वॉज हाइडिंग देयर. वो जिसको परछत्ती बोलते हैं, उस टाइप का चीज़ थी वहाँ पे, जिसके ऊपर वो चढ़ के छुपा हुआ था. सो ही आस्क्ड हिम टू कम डाउन. उन्होंने उसको तुरंत कहा कि नीचे आओ, बिकॉज ही वांटेड टू शो दैट राजा इज़ साउंड एंड सेफ एंड इज़ इन द हाउस. व्हेन आई केम डाउन ही टुक मी इनटू द हाउस. एंड ही इज सेइंग कि जब मैं नीचे उतरा, मैं आया नीचे, तो ही टुक मी इनटू द हाउस. वो घर के अंदर उसको ले गया, बिकॉज काउ शेड वॉज लिटिल, इट वॉज इन द आउटर साइड ऑफ द हाउस, इट वॉज नॉट इन साइड द. आप सब जानते हैं कि काऊ शेड अगर कोई पालता है घर में, तो उसको थोड़ा सा बाहर की साइड ही गाय का रखा जाता है, गाय को रहने का स्थान. सो ही टुक हिम इन द हाउस. ग्रैंडफादर हैड जस्ट फिनिश्ड हिज प्रेयर. उसी समय ग्रैंडफादर ने अपनी प्रेयर को ख़त्म किया था. एज ही ओपन हिज आइज ही सॉ मी स्टैंडिंग बिफोर हिम. और जैसे ही उन्होंने अपनी प्रेयर ख़त्म करके, ही वॉज प्रेइंग टू द गॉड दैट सेंड माई चाइल्ड बैक, आई वॉन्ट माई चाइल्ड, आई कैन नॉट वेट. ही वॉज वेरी मच वरीड अबाउट दिस बॉय राजा, हिज ग्रैंड सन. ओके. एज ही ओपन हिज आइज ही सॉ मी स्टैंडिंग बिफोर हिम. जैसे ही उन्होंने अपनी प्रेयर ख़त्म करके आंखें खोली, तो उन्होंने उस राजा को अपने सामने खड़ा हुआ पाया विद हिज अंकल. ओके. ही टुक मी अप इन हिज आर्म्स इन जॉय, हग्ड मी एंड सेड, God heard my prayers and has given you back to us. उन्होंने क्या करा उसको? The writer is saying he held me up in his arms. उन्होंने मुझे अपने बाहों में उठा लिया खुशी से. He was happy to see him safe and sound. Hugged me, यानी कि अपने गले लगाया, and said God heard my prayers and has given you back to us. और उन्होंने कहा कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और उसने हमको लौटा दिया है, हमको लौटा दिया है. सो in this way, because grandfather had his mindset changed
So he was no more in a mood to beat him, and because everybody was crying to feel his absence, his missing, because he was missing. So grandfather also changed his mood and he was happy to see him sound and safe, and he hugged him, उसको प्यार किया और खुश हो गए. ही बिकेम हैप्पी, उसको गले लगाया और उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसे कहा कि गॉड हैज़ हर्ड माई प्रेयर. उन्हें ये लगा कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और बच्चा मुझे वापस मिल गया है. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी चिल्ड्रन. It was a nice story because this story belongs to a small boy like you, a small mischievous boy who has done some mischief, and this whole thing was created because of his one mischief. एक शैतानी की वजह से इतना ज़्यादा बड़ा ड्रामा had created in his house. Okay, so I also like this story, and I hope you all will remember this story and you will like it also. Thank you.